5 करोड़ रुपए की बंदरबाट, आंखें बंद, इदारे खामोश, क्यों, वजह क्या है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो इस बात की है कि जो 5 लाख रुपए सरकार से मिल रहे हैं, सारे के सारे वो आपस की बंदरबाट का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान के आखिरी दौर में 80-80 करोड़ रुपया एमएनएस को मिले। कायम खानी साहब जवाब दें और वो सलाउद्दीन भाई जवाब दें। ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी बंद हो जाना चाहिए, वरना हम इसको अवामी अंदाज से भी निपटेंगे और कानूनी और सियासी अंदाज से भी निपटेंगे। हैदराबाद शहर के मसाइल की जो असल वजह है ना, जो जड़ है ना, वो एमक्यूएम है। अगर यूनियन काउंसिलों के पैसे यूनियन काउंसिलों पर ईमानदारी से लगते तो शायद आज हैदराबाद के मसाइल इतने ज़्यादा ना होते। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद के जो सियासी पार्टीज़ हैं या हैदराबाद के स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने आंखें बंद कर दी है हैदराबाद की तरक्की पर, हैदराबाद की खुशियों पर, हैदराबाद के मसाइल पर आंखें बंद की हुई है। एक ज़्यादती जो हो रही है, जो यूसी के नाम पर 5 लाख रुपए माहाना, तकरीबन 5 करोड़ रुपए माहाना और साल के तकरीबन 60 करोड़ रुपए हैदराबाद को मिल रहे हैं, लेकिन वो सियासत की नज़र हो रहे हैं। छीना झपटी हो रही है, यूसी सेक्रेटरी लगाकर पैसों की डिमांड की जा रही है। 60 करोड़ रुपए सालाना, 5 करोड़ रुपए माहाना, आंखें बंद कही हुई, लग नहीं रहे। आपको कितना हिस्सा मिल रहा है? बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस हवाले से जब देखते हैं तो एक बहुत ज़्यादा शिकायत नज़र आती है और इस हवाले से हमने ना सिर्फ ख़त लिखे सीएम साहब को, बल्कि पर्सनली भी जब मुलाकात हुई तो हमने सीएम साहब को ये निशानदेही की कि हैदराबाद के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये इंतज़ामी उन्वानिया अरूज पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इदारा मादर पदर आज़ाद हो चुका है। जो पैसे आते हैं, एक एक आदमी के पास 4-4, 5-5 यूसीओं के चार्ज हैं, इलाके बटे हुए हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमारी मर्ज़ी से चले। वो 5 लाख रुपए जो यूसी में मिलते हैं, उसमें तनख्वाह के लाख, 1.25 लाख रुपए के बाद बाकी 4 लाख रुपए कहाँ बढ़ते हैं वो पूरे शहर को पता है। किनको बढ़ते हैं, क्लियर करें ना, लोगों को नहीं पता। लोगों के मसाइल तो पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है वो इस हवाले से ज़्यादा बेहतर जवाब देगी, क्योंकि अफसरान भी वही लगवाते हैं। जो अफसरान लगवाते हैं, लामाला उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। एमक्यू में इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इस हवाले से हमने असेंबली के फ्लोर पर भी आवाज़ उठाई, लेटर भी लिखे, अखबारी बयानात भी दिए। लेकिन चूँकि अपोजिशन की जितनी रिसाई हो सकती है वो है। हमें तो ये समझ में आता है कि ये लूट मार का एक धंधा बना दिया है और इसीलिए इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को हमने अपोज़ किया था कि इसमें एम्पावरमेंट नहीं है। जो हैदराबाद के अंदर जो अफसरान हैं, जो मुतय्यन होते हैं, वो मखसूस बंगलों पे जाते हैं, वहाँ से उनको राहदारी का परवाना मिलता है, जिसके बाद उनकी पोस्टिंगें होती हैं। इस वक्त जो सरदस्त मसला है सबसे बड़ा वो ये है कि एक एक आदमी ने 4-4 चार्ज ले रखे और वो इस शहर में हैं भी नहीं। यानी कि एक आदमी के पास हैदराबाद की भी 3 यूसियों का चार्ज है और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की भी यूसी के पास चार्ज है, वो हैदराबाद में बैठता ही नहीं है। तो यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो इस बात की है कि जो 5 लाख रुपए सरकार से मिल रहे हैं, जिससे वो अपने इलाके की नालियाँ सफाई करा सकता है, लाइट लगा सकता है, वो उस स्वीपर रख के गलियों में सफाई करा सकता है, वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है और पैसे सारे के सारे वो आपस की बंदरबाट का शिकार हो रहे हैं। आप बार बार 5 लाख इसको कोट कर रहे हैं, मैं पूरे हैदराबाद को कोट कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की बंदरबाट, आंखें बंद, इदारे खामोश, क्यों, वजह क्या है? देखें, ये एक जमहूरी तरीके होते हैं जो हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाते हैं और हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने इसके लिए क्या एक्शन लिया। हम किताबें, हमने बयान दिए, लेटर लिखे, लेकिन उस पर जब कार्रवाई नहीं तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं ताकि आपकी तरफ से कोई वाज़ेह डायरेक्शन मिले। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई फोरम नहीं है कि जो इस करप्शन को सपोर्ट ना कर रहा हो। अगर कर रहा होता तो आज कम से कम हैदराबाद का ये सूरत हाल नहीं होते। यहाँ तो हर काम के ऊपर, हर इदारे के अंदर रिश्वत का बाजार गर्म है और इसके हवाले से ब्यूरोक्रेसी से पूछें तो ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ पैर बंधे होने का शिकवा करती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसका नोटिस ले ना ले, हम इसका नोटिस ले रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये बदनवानी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, वरना हम इसको अवामी अंदाज से भी निपटेंगे और कानूनी और सियासी अंदाज से भी निपटेंगे। इसी सिलसिले में हम हमारे साथ पीपल्स पार्टी के ज़िले के तर्जुमान हैं एहसान अबड़ो साहब, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये क्या सूरत हाल है? बात ये है कि आपकी जो ये बात है ये बिल्कुल जायज़ है। ये शिकायत बहुत आम है कि यूनियन काउंसिलों को जो फंड मिलता है 5 लाख रुपए, जो जाकर के 60 करोड़ बनता है सालाना, वो यूटिलाइज़ हो ही नहीं रहा।
तनख्वाहों के बाद जो पैसे बचते हैं वो लूट मार में चले जाते हैं, कोई उधर खा जाता है, कोई उधर। ये बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, ये शिकायत बहुत आम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनियन काउंसिलों के पैसे यूनियन काउंसिलों पे ईमानदारी से लगते तो शायद आज हैदराबाद के मसाइल इतने ज़्यादा ना होते जितने इस वक्त हैं। कचरे के ढेर, गंदगी के ढेर जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भरे पड़े हुए हैं। ताफ़ुन ज़दा शहर है, हवाओं का शहर जो हैदराबाद मशहूर है हमारा, वो ताफ़ुन ज़दा है। वो इसी वजह से है क्योंकि हर जगह ये गंदगी के ढेर। और शायद ये नहीं होता अगर ईमानदारी के साथ ये पैसे लगते। बहरहाल शहर के एक शहरी होने के नाते और पार्टी के एक ज़िम्मेदार अहदेदार होने के नाते मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ये पैसे हैदराबाद पे लगें। और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जब सरकार फ़ंड देती है तो फिर सरकार को चाहिए कि उसकी ऑडिट भी करे कि वो फ़ंड कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन ये आज से नहीं है, ये तो बहुत अरसे से चल रहा है ऐसा। इससे पहले नाज़िम थे हैदराबाद के, मेयर साहब थे, उनके ज़माने में भी यही था। चेयरमैन उनकी ऑडिट रिपोर्ट होती थी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तरक्याती काम बताए जाते थे। 2 साल से आप करोड़ और 5 करोड़ रुपए माहाना लूटे जा रहे हैं एहसान भाई। उससे आप नहीं पता सियासी फंक्शन हो रहे हैं, उनसे उन पैसों से सियासी मकासद हासिल किए जा रहे हैं, एक आम आदमी पे नहीं लग रहे। यार मैं कह रहा हूँ ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मैं मानता हूँ ना ये बात कि ये पैसे जिन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उस मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। जिस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं वहाँ इस्तेमाल होने चाहिए थे। मैंने आपको कहा, देखिए बल्दिया आला हैदराबाद को ओजीटी शेयर के अलावा 3 करोड़ रुपए महीने के मिलते थे सिर्फ कचरा उठाने के लिए। अगर बल्दिया आला हैदराबाद में MQM की भूख हवस पैसों की ख़त्म होती तो वो 3 करोड़ रुपए अगर शहर पे लगते, उसके कचरे और सफाई के लिए लगते, तो शायद आज ये मसाइल होते नहीं। MQM हैदराबाद शहर के मसाइल की जो असल वजह है ना, जो जड़ है ना, वो MQM है। झगड़े चल रहे हैं यूसी सेक्रेटरी लगाने पे। एक आदमी को 4-4 यूसी के चार्ज दिए हुए, 5-5 यूसी के चार्ज किए। ऑफिस बंद होते हैं, लोग जाएं किस पर? अगर यही 5 करोड़ रुपए हैदराबाद की सफाई और स्ट्रीट लाइट पे लग जाए तो हैदराबाद का नक्शा कुछ चेंज होगा। आपकी भी जिम्मेदारी है। अभी तो सारे वसाइल पे आप लोगों का कब्जा है ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसमें दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी जमात है और पीपल्स पार्टी का ये फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को सहूलतें पहुँचाए। अच्छा, इस बात में सदाकत नहीं है कि यूसी सेक्रेटरी लगाने में पीपल्स पार्टी के लोग आपस में लड़े हुए? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल यूनियन काउंसिलों पे सेक्रेटरीज़ को डबल 3 साहब, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यूसी सेक्रेटरी लगाने पर झगड़े हो रहे हैं कि यहाँ मेरा लगेगा, यहाँ मेरा यूसी सेक्रेटरी। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। आप भी हैदराबाद के रहने वाले हैं, आपको भी बहुत कुछ पता है। लेकिन हैदराबाद में आप ओन करते हैं, हैदराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, आपको इन्हीं लोगों में वापस जाना है। यकीनन ऐसी सूरत हाल है। 2-2, 3-3 चार्ज नहीं मिलने चाहिए, एक चार्ज दो और उनसे काम लो। अब आप 3-3 चार्ज दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद ही करप्शन का दरवाज़ा खोल रहे हो। जब जिनको 3 चार्ज दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? उसके बाद ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, एडमिनिस्ट्रेटर लगा के उनके ज़रिए रिकवरियाँ होती हैं। ये सब मुझे पता है, मैं तो इससे इनकार ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि हम किससे छुपाएंगे? खुदा से तो छुपा नहीं सकते। तो मैं नहीं छुपा रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, खरी बात कर रहा हूँ कि यूनियन कमेटियों के जो 5 लाख रुपए मिलते हैं उसके लिए कोई मेकैनिज़म बनाया जाए कि सिर्फ यूनियन कमेटियों के चेयरमैन्स को या सेक्रेटरीज़ को तनख्वाहों के अलावा बाकी पैसे किसी मेकैनिज़म के तहत वो खर्च करे, ताकि एक तो उसको रेगुलेट किया जा सके, फिर उसकी वक्त ब वक्त सालाना उसकी ऑडिट होनी चाहिए ताकि पता लगे कि वो पैसे कहाँ जाते हैं। सियासी बुनियादों पे तो पोस्टिंग मिल रही है। अब जो पोस्टिंग लेकर आएगा, जो सेक्रेटरी लगाएगा, वो उसके अंडर में काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर की क्यों सुनेगा वो? यार सियासी बुनियादों पर पोस्टिंगें आज से नहीं हो रही हैं, कई सालों से हो रही हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी या मुत्तहदा हमारे साथ इक़्तिदार में रही है, तो मुत्तहदा अभी जो सियासी बुनियाद पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा है वो किसके कहने पे लगा है? कौन है वो? हैदराबाद का मेयर जो लगा है, आपका कल मैंने प्रोग्राम देखा मुस्तफ़ा पार्क पे, अपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया। ये लूट मार मेरे भाई पूरे शहर में लगी हुई है। कायदे मिल्लत पार्क है, वहाँ पर भी बग़ैर पर्चियों के, बग़ैर उस टेंडर के, बग़ैर ठेके के वो आपने वो दे दिए हैं सारे अपने कमाऊ पुतों को। वो पैसे कौन ले रहा है? हैदराबाद शहर में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पथारे हैं। 8 नंबर लतीफ़ाबाद मार्केट चले जाओ, सारा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, पथारे और ठेले लग जाते हैं। वो पैसे कौन ले रहा है? क्यों नहीं जो है उसको डॉक्यूमेंटाइजेशन की जाती है उसकी? क्यों नहीं उसके टेंडर किए जाते हैं? क्यों नहीं वो बल्दिया को पैसे मिलते हैं? वो अफसरान खा जाते हैं। कौन खा रहा है पैसे? वो कि मुत्तहदा को ऐसा नहीं जाता?
क्या मुत्तहदा के लोग आज भी बल्दिया आला हैदराबाद के अंदर अक्सरियत में 90% मुत्तहदा के लोग भर्ती हुए नहीं हैं? एडमिनिस्ट्रेटर साहब नई भर्तियां कर रहे हैं, किसके आर्डर किसके हुक्म पर नई भर्तियां कर रहे हैं, जबकि भर्तियों पे पाबंदी है? कहाँ से आ रहे हैं उनको पैसे देने के लिए? आप मुलाजमीन को तो तनख्वाहें दो ना, ठेलों पथारों से पैसे ले रहे हो, वो कौन पैसे खा रहा है? मुलाजमों को तनख्वाह दो। आप अपने घर भरे जा रहे हो। इमरान खान के आखिरी दौर में आखिरी वक्त में 80 करोड़ रुपया MNS को मिले। आप मेरे को जवाब देना, कायम खानी साहब जवाब दें और वो सलाउद्दीन भाई जवाब दें कि ये पैसे जो आपको मिले 80 करोड़ पीपल्स पार्टी के MNS को नहीं मिले, ये MQM के MNS और MPS को मिले। वो फंड किधर? अरबों रुपए के फंड थे जो आखिरी साल में इमरान खान ने बांटे हैं सियासी रिश्वत के तौर पे। कहाँ गए वो पैसे? पीपल्स पार्टी MQM ने अपनी दिफा में तो बात की, लेकिन हैदराबाद के वसाइल जूं के तू हैं। हैदराबाद के सालाना 60 करोड़ रुपए, माहाना 5 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और हैदराबाद शहर को अंधेरे में डुबोने की एक मुनज़्ज़म साजिश जो हो रही है, उसको रुकने की ज़रूरत है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।